अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद मुआविया। दौड़ो जमाना क़यामत की चाल चल गया। नाजरीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दुनिया हैरत है और हैरत का एक नया जहां है। इसी पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर वजाहत काजी को, जो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीएस प्रोग्राम के इंचार्ज हैं। तो उनसे इस मौजू पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में एज फैकल्टी मेंबर आप काम कर रहे हैं जी। तो इसके अलावा और क्या जिम्मेदारी हैं जो आपको तफवीज़ की गई हैं? प्राइमरी रोल तो मेरा कॉमसेट्स के साथ है। इसके अलावा मैं IEEE में वाइस चेयर हूँ फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सोसाइटी। इसके अलावा मैं कुछ गवर्नमेंट की 2-3 कमेटीज हैं जो कि पॉलिसी डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं, वन वे और दी अदर वे। AI और रोबोटिक्स के हवाले से उसमें कुछ चीज़ें चल रही हैं और कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसके साथ मैं एडवाइजरी बोर्ड में इनका मेंबर हूँ, जिसमें एकेडमिक और इंडस्ट्रियल लिंकेजेस, AI और इसके हवाले से इसमें एक्सपोर्ट सिस्टम सॉल्यूशंस, सक्सेस सिस्टम्स और सर्विसेज सिंडिकेट, ये 2-3 कंपनीज इनके साथ इस तरीके से कुछ मामला चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले आईटी का बहुत चर्चा था और ये तस्वर किया जाता था कि दुनिया में आईटी बेस्ड बहुत सारी जॉब्स हैं और जो आईटी में एक्सेल नहीं करेगा उसके लिए सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आमद है और बाज़ मुल्कों में तो इसका समझें कि दौर दौर है। ये आईटी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बुनियादी फ़र्क क्या है? जी बिल्कुल, ये बड़ा बड़ा अहम पॉइंट है। हमें थोड़ा सा ही देखना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व हुई है। लेकिन इससे पहले दौर था वो आईटी के, जिसमें प्राइमरी फोकस था ऑटोमेशन पे। चाहे आपकी मशीन है किसी इंडस्ट्री के अंदर, आपने उसको ऑटोमेट कर दिया। कोई बैंक का प्रोसेस है, कोई हॉस्पिटल का प्रोसेस है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपने उनको ऑटोमेट कर लिया। मगर अब जो एआई का दौर है, वो सिंपल वर्ड लफ्जों में बात करें तो वो उन प्रोसेसेस को या जो ऑटोमेशन हमने की थी, वो आपने उसको ऑटोनॉमी देनी कि वो खुद से अपने डिसीजंस दे सके। तो पहले जो उन मशीन्स के जो डिसीजन थे वो हमारे पे डिपेंड कर रहे थे। अब हम चाहते हैं कि वो जो डिसीजन है वो भी किसको दे दिया जाए, कुछ किसी हद तक मशीन को दे दिया जाए। तो एक तो बुनियादी फर्क ये आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आईटी से जो नेक्स्ट जो लेवल बन रहा है वो एआई का बन रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बन रहा है। और अगर हम देखें कि एआई है क्या चीज, तो एक आम आदमी के लिए हम बात करें, देखें जो कुछ भी आपका ज़हन करता है, आसान लफ्ज़ों में बात करें, उन चीजों को लेके आप मशीन में डालना शुरू कर दें तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यानी सोचो विचार का जितना काम हम अपने दिमाग से ले रहे थे वो अपनी मशीन में शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। आप किसी किस्म का फैसला करते थे कि आपने लेट्स से कोई ट्रिप प्लान करना है, लाहौर से किसी जगह जाना चाहते हैं सैर तफरी के लिए। अब आपके पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट है, अच्छा इतना बजट है, इतने लोगों ने जाना है, हमें रास्ते में फलां दोस्तों से मिलते जाना है, ठीक है, तो अब कैसे प्लान करें इसको, कहाँ पे स्टे करें। तो आपने तमाम चीजें आपने दे दी, अब उसमें आपको पूरा प्लान बना के दे दी। ये एक बहुत ही मामूली सी छोटी सी बात कर रहे हैं हम लोग, इसको जितना चाहे मर्जी एक्सटेंड कर। यकीनन ये जो मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ बिल्कुल एआई को नहीं जानते, जो बिल्कुल इस लफ्ज़ को पहली बात सुन रहे हैं। बाकी इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो तो बहुत ज्यादा है। तो कहा यह जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बेरोजगारी का जो है वो एक सैलाब आएगा और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। स्पेशली सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिट करेगी वाइट कॉलर जॉब्स को। तो ये किस हद तक दुरुस्त है? अच्छा, ये अक्सर सवाल सामने आता है। देखिए, हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी टेक्नोलॉजी है। अगर हम वापस चले जाते हैं आज से कुछ अर्सा पहले, जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स देने आए थे, तो उस वक्त उससे पहले जब रोड बना करती थी तो हम किसी को झंडी दे के खड़ा करते थे, यहाँ से ना गुजरो, रोड तैयार हो रही है। फिर टेक्नोलॉजी आई आपके पास, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए वो बल्ब लगा दिए, अब वो बल्ब बता रहे हैं कि यहाँ से ना गुजरें, साइड से गुजर जाएं। तो क्या इसका मतलब यस, वो जो लेस स्किल्ड लेबर जॉब थी वो तो चलेगी वक्त के साथ साथ, कि वहां पे आपके पास वो लाइट्स आ गई। मगर आप सिर्फ देखें तो उसने कितनी न्यू इंडस्ट्रीज लगाई।
एक वो इंडस्ट्री लगी जो प्लास्टिक का वो जो कवर बना रही है, एक वो जो वायर बना रही है, एक वो जो फ्लैश के सर्किट्स बना रही है। तो कम से कम अगर हम सिंपल गिने तो 3 से 4 इंडस्ट्रीज लगी। हर इंडस्ट्री में अगर 2 से 3 हजार भी बंदा काम कर रहा हो तो आपने कम से कम 10-12 हजार लोगों की एम्प्लॉयमेंट। मैं ये बहुत ही मामूली सी बात कर रहा हूँ, एक छोटी सी बल्ब की बात कर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी कभी भी जॉब्स एलिमिनेट नहीं करती। हाँ, ये जरूर होता है कि उससे न्यू स्किल सेट्स की नीड क्रिएट होती है। तो वो लोग जो कि वक्त के साथ साथ तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके लिए हमेशा क्या है कि ये एक प्रॉब्लम रहती है। तो मेरा ये ख्याल है कि वक्त के साथ बदलना ही मुनासिब तरीका है आगे चलने के लिए। अच्छा, लेकिन जो लोग बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं समझते, नहीं जानते, या इवन कंप्यूटर या आईटी को भी नहीं जानते, उनके लिए फ्यूचर में क्या चैलेंज दरपेश हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से प्रोग्रामिंग की मैं बात करूं तो अब हर फील्ड में जरूरत है। आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत है, आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत है। लोगों ने इस चीज को रियलाइज नहीं किया। वक्त के साथ साथ अब हर जो शोबे में लोग किस न किस तरीके से उनको प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा रही है, उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसी तरीके से किसी जमाने में स्टैट्स थी, लोग उससे भागते थे, वर्क करना पड़ा। इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये भी आने वाले वक्त की वैसी ही जरूरत है जैसे कि माजी में आपको प्रोग्रामिंग की या स्टैट्स की जरूरत पड़ती थी या कंप्यूटर पर टाइप करने की जरूरत पड़ती थी। तो अब एआई भी बिल्कुल उसकी भी वही अहमियत है, वही हैसियत है। चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, आप कोई भी डोमेन पढ़ने जा रहे हैं, आपको तो जरूरत है एआई की। उसके बगैर आगे चलना मुश्किल है। अच्छा, एआई क्या हमारा फ्यूचर में जो करंट एजुकेशन सिस्टम है इस सब को बदल देगा, स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक? यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई डोमेन नहीं है। शुरू में हम अक्सर शायद सोचते हैं, लेकिन 20 साल से तो मैं इन्वॉल्व हूँ इसके साथ। ठीक है, अगर आप बिल्कुल हिस्ट्री में चले जाएं तो 1940s में 50s में आपको इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रूट्स मिल जाती हैं। अब ये मेच्योर हो गई है इतनी कि अब एक आम आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है। यानी जादू अब सर चढ़ के बोलने लगा। चलिए इस तरह हम कह सकते हैं। तो अभी भी खेल शुरू हुआ है, अभी खेल शुरू हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहां तक आपने तालीम की बात की, जी बिल्कुल जी, टेक्नोलॉजी के आने से हमेशा जो तालीमी निज़ाम है वो बदलता है। और अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो स्मार्ट यूनिवर्सिटीज का आ रहा है। तो जब स्मार्ट यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आएगा उसके बाद डेफिनेटली बात है, चाहे हम मैट्रिक के स्टूडेंट्स की बात करें, इंटर के स्टूडेंट्स की बात करें, या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करें, या पीएचडी लेवल की बात करें, हर लेवल के ऊपर जो चेंजेस हैं वो होंगी। और हमें उस्तादों को भी और स्टूडेंट्स को भी सबको अपना जो तरीक़ेकार बदलना पड़ेगा, वरना ओल्ड वेज शायद मुश्किल है चले। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से, जैसे कि आपने कहा, उस्तादों को भी तब्दील होना पड़ेगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से क्या हमारा जो करंट क्लासरूम स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रहेगा? वो चेंज होगा। खैर इतनी जल्दी तो नहीं होगा, मगर जो नजर आ रहा है उससे अच्छी खासी तब्दीली आएगी। क्योंकि एआई इन एजुकेशन की हम बात करें, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास, सिर्फ अगर मैं आईटी की बात करूं तो खाली आईटी के जरिए हम लोगों ने, इंटरनेट के जरिए, जब कोविड में हमने देखा कि ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो गए, लेक्चर्स रिकॉर्ड होना शुरू हो गए। इसका मतलब तो ये हुआ है कि आपने खाली आईटी की बेस के ऊपर टीचर की जो प्रेजेंस है क्लासरूम के अंदर उसकी मीनिंग्स बदल देंगे। ठीक है, तो अब जब हम एआई को बीच में इन्वॉल्व कर देंगे तो फिर तो जो उसकी मीनिंग्स है, टीचर की जो रोल है क्लासरूम में, टोटल चेंज हो जाएगा। क्योंकि बच्चा पहले से ही चीजें करके आया होगा थ्रू आईटी, एआई वहां पे उसको असिस्ट कर रही होगी टू अंडरस्टैंड, उसके असेसमेंट्स के अंदर, उसकी इवैल्यूएशन के अंदर। फिर टीचर का जो रोल है वो और स्किल पे चला गया कि बच्चों को वो तरबियत के साथ साथ उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर फोकस करेगा, rather देन कि हम उनको वही जो ट्रेडिशनल बातें जो बुक्स में लिखी हैं, जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जो कि एआई भी क्या कर सकती है, स्टूडेंट्स को हैंडल कर सकती है, तो वहां अब शायद उतनी जरूरत नहीं रहेगी कि रूटीन बेस्ड टीचिंग के अंदर टीचर्स की। अब जहां जरूरत आएगी वो 1-to-1 इंटरेक्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर आएगी। अच्छा, जिस तरह से आज है कि बच्चे जो भी इंटरनेट सर्फिंग में कमाल रखते हैं, वो अपने टॉपिक को जब पहले से तैयार करके जाते हैं तो क्लासरूम में वो टीचर के लिए चैलेंजिंग होते हैं। यानी उस्ताद अगर उस तरह से तैयारी करके नहीं आया तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्लासरूम्स में जो टीचर को टफ टाइम देते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर स्मार्ट होगी
एज कंपेयर टू द करंट टीचर्स, और उसका जो सिस्टम है वो स्टूडेंट से फास्ट जा रहा होगा या स्टूडेंट उससे फास्ट जाएगा? ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ कि क्योंकि सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं, ये जो आपका सवाल है ये मेरा ख्याल है कि जिंदगी के हर शोबे के ऊपर एप्लीकेबल है। हम इंडस्ट्री की तरफ बाद में आते हैं, हम पहले इसको फिलहाल देखिए, यहाँ वो तक फर्क क्लियर नहीं करें। पड़ेगा क्योंकि हम कभी भी ह्यूमन फैक्टर माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक डिबेट है कि हम कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या सुपर इंटेलिजेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि अगर वो हो भी जाए किसी तरीके से, ठीक है, कभी हम वहां पहुंचे नहीं है, अगर हो भी जाए तो उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट जो सा है वो इंसान के ऊपर उस तरीके से नहीं पड़ेगा जैसे हम लोग उसका सबर कर रहे हैं एक नेगेटिव वे में। वो हमेशा क्या होगा, एक असिस्टिव रोल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी एज असिस्टिव रोल में क्या करेगी, हेल्प आउट करेगी। अब वो असिस्टिव रोल क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पे आपने एक लेक्चर डिलीवर किया टीचर ने क्लास के अंदर, या और उसके अंदर स्टूडेंट के पास कुछ सवालात पैदा होते हैं, रात को बैठा पढ़ रहा है, सवाल पैदा हुए। अब उन सवालों का जवाब देने के लिए या तो वो नेक्स्ट डे का वेट करे या फिर वो क्या करे कि अपने एआई असिस्टेंट्स के साथ कम्युनिकेट करे। जितना वो उसको हेल्प आउट कर सकता है वहां पे किया, और फिर क्लास में जाके उसने डिस्कशन की तो डिस्कशन का टाइम जो 1 घंटे का था वो रिड्यूस हो गया। टीचर का वहां पे रोल क्या हो, कंफर्मेशन का रोल हो गया कि हाँ जी ये बात ऐसे है, ऐसे नहीं है, इसको आप इस एंगल में देखो तो बेहतर हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटे की जो टीचिंग का 1 घंटे का जो कॉन्टेक्ट आवर है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, उसका जो बेनिफिट स्टूडेंट लेके जा रहा है वो 5 to 6 आवर्स का लेके जा रहा होगा, क्योंकि उसके पास पर्सनल जो ग्रूमिंग के लिए एआई असिस्टेंट मौजूद है, उसके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद है, और फिर उनको वेरीफाई करने के लिए, उनको उनकी जो वैलिडेशन करने के लिए और उनको फर्दर डीप लेवल पे ले जाने के लिए वहां पे टीचर का रोल आ गया। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ एक सिर्फ पे बात नहीं हो रही, अब ये 3 डिफरेंट सिंथ हो गए, एआई असिस्टेंट्स, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स और फिर टीचर का रोल।